इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे? जो हमने पहले 3 प्रिंसिपल्स लिखे हैं, अबाउस प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी, उनको यूज़ करके हम एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। सबसे पहले आता है एलिमेंट हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले हमने यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल 1s ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो यहाँ पर हम एज सुपरस्क्रिप्ट क्या लिखेंगे? 1। ये डिनोट करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑर्बिटल में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, या हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये 1s ऑर्बिटल है और इसमें ऐसे एरो से हम दिखाते हैं कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद हीलियम पे, एटॉमिक नंबर 2। अब इसमें भी 1s ऑर्बिटल को फिल करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं? 1s में 2, या इसको हम ऐसे लिखेंगे 1s ऑर्बिटल में 2 एरोज दिखा के जो एंटी पैरेलल है। एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारा मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हीलियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। 1s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसके बाद इसमें और स्पेस नहीं है तो हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल पे जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है 2s ऑर्बिटल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। या अगर हम ऑर्बिटल्स बना के लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब नेक्स्ट इधर हमारे पास आएगा 2s ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर लिथियम नेक्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम। एटॉमिक नंबर इसका है 4। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। और हम ऐसे लिख सकते हैं 1s ऑर्बिटल, और ये है हमारा 2s ऑर्बिटल। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है बोरोन, एटॉमिक नंबर 5। अब 2s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल हो गया, तो अब हमें किस पे जाना पड़ेगा? 2p पे जाना पड़ेगा। लेकिन 2p सबशेल में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये 3 ऑर्बिटल्स हमारे कौन से हैं? 2px, 2py एंड 2pz। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा? 2px में जाएगा, 2py में जाएगा, या 2pz में जाएगा? कन्वेंशनली हम सेट कर लेते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन हम 2px में लिखेंगे, अदरवाइज 2px, 2py और 2pz कोई भी हमारा p ऑर्बिटल हो किसी भी शेल का, इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम। इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो किसी ऑर्बिटल में भी जा सकता है, लेकिन हमने कन्वेंशनली क्या कर दिया? सिमेट्री के लिए पहले हमने इलेक्ट्रॉन 2px में सेंड करना है, उसके बाद 2py में, और फिर हमने 2pz में सेंड करना है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है। और अगर हम ऑर्बिटल्स बना के लिख रहे हैं तो 1s, 2s, अब 1s और 2s के बाद आता है 2p सबशेल। 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, ऐसे इकट्ठे बनाने हैं। डैट शोज कि इन सब की एनर्जी क्या है? सेम। 2px, 2py और ये 2pz टुगेदर, ये इकट्ठा हमारा क्या है? 2b सबशेल है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने 1s में 2, 2s में 2, 2px में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हम बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी में भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली हमने क्या चूज़ किया है? 2px को चूज़ कर लिया पहले, फिर 2py और फिर उसके बाद 2pz। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2। अब 2px1 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2py में जाएगा, बिकॉज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। पॉलीज प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जब डीजेनरेट ऑर्बिटल की बात आती है तो इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने की बजाय ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले हम सिंगली एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग को शुरू करेंगे। तो यहाँ हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी यूज में आएगा। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। 1s, 2s और ये हमारे हो गए, बनाने पड़ेंगे तीनों के तीनों हमें। ये नहीं कर सकते कि सिर्फ इसमें से 2 बना लें, 2px और 2py बना लें, 2pz बनाए नहीं। बनाने हमें तीनों पड़ेंगे बिकॉज तीनों की एनर्जी क्या है? सेम है।
1s में 2, 2s में 2, 2px में 1, 2py में 1। कार्बन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2px में, 1 इलेक्ट्रॉन 2py में एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज इन द 2pz ऑर्बिटल में आएगा। नेक्स्ट नाइट्रोजन के बाद एलिमेंट आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। 1s2 किया, 2s2 किया। अब यहाँ हमने 2px1, 2py1 और 2pz1 किया था। एक एक इलेक्ट्रॉन इनको हमने दे दिया सिंगली। इसके बाद पेयरिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 4th इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और ये पेयर हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अगर ऑर्बिटल्स बना के कर रहे हैं 1s, 2s और ये हमारे पास हो गए 2px, 2py एंड 2pz। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इसके बाद ऑक्सीजन के बाद एलिमेंट आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2, 2s2। अब ये पेयर हो गया। अब नेक्स्ट 2py को हम पेयर करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 2pz क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, 1s2, 2s2, 2px में 2, 2py में 2, 2pz में भी कितने हो गए, 2। या अब हम इसको ऐसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p कंबाइन करके 6 लिख दिया। 3 ऑर्बिटल है, हर में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कंबाइन करके 2p हम 6p जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आता है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब आ गया 1s2, 2s2। अब हमें सेपरेट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको कंबाइन 2p6 करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये ऑर्बिटल, ये सबशेल पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम आएंगे 3s पे। यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमें 11 फिल करने हैं, तो 11th इलेक्ट्रॉन जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिटल में जो है 3s। इसमें आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इसके बाद है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और अगर हम ऑर्बिटल्स बना के लिख रहे हैं तो 1s, 2s, 2p 3 ऑर्बिटल्स है और उसके बाद कौन सा आता है 3s। ये 1s, 2s, ये 2p कंबाइन लिख देते हैं, अदरवाइज 2px, 2py, 2pz होएगा हमारा। और इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p6 है, ये कंप्लीटली फिल है। और 3s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कॉन्फ़िगरेशन होगी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s में 2, नेक्स्ट है 2p6, 3s2, यहाँ तक 12 हो गए और ये ऑर्बिटल हमारा कंप्लीटली फिल हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑर्बिटल पे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 3p। 3p में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 3px में, बिकॉज p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। तो पहले हमने px फिल किया। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर इज 14। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब 3px किया, 3py में भी हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करना है अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल। पहले इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल करते हैं। और अगर हम ऑर्बिटल्स बना रहे हैं तो 1s, 2s, 2p, इसके आगे बनाया हमने 3s, 3s के आगे हमने पूरा का पूरा 3p बनाया, जिसमें हमने 3px, 3py और 3pz को लिखा। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 में भी कंप्लीट है ये 3s2, 3px1, 3py1, ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर इज 15। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब 3px में 1, 3py में 1 और 3pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। फॉस्फोरस के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16। 1s2, 2s2,
2p6 3s2, ये सिंगली फिल हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे, 3px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सल्फर के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये पेयर हो गया था, अब 3py को हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे, 3py2 हो जाएगा एंड 3pz इज 1। नेक्स्ट एलिमेंट इज आर्गन, 18 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2। अब 3pz को भी पेयर करेंगे, या इसकी जहाँ पे हम इकट्ठे क्या लिख सकते हैं, 3p6 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्गन के बाद एलिमेंट आता है पोटाशियम, एटॉमिक नंबर इज 19, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। 3p6 पूरा लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है। इसके बाद हमें 19 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद लर्न करना है हमने 4s आता है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसको हम लिखेंगे 4s2 लिखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और बताती हूँ, अगर जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है इसको लिखने की, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 18, और 18 हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस आर्गन की है। तो हम यहाँ तक ऑर्बिटल्स ना लिख के कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन जब लिखनी होगी तो आर्गन लिख सकते हैं। ये पूरे ऑर्बिटल्स छोड़ दिए, लिखे नहीं, उसके बाद 4s लिखेंगे, और 4s में कितने लिखेंगे, 2। हम कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जिन एलिमेंट के पहले नोबल गैस आती है, हम वो नोबल गैस लिख के उसके बाद वाले नेक्स्ट ऑर्बिटल्स कंटिन्यू करके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे लिखा आ जाता है, तो हमें रीड करना आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन हमें रीड करना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। आगे मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, 19 20, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक देखो सारे ऑर्बिटल्स लिख दिए, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ तक। हमने 21 फिल करने हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है 3d। अब सबसे पहले 3d ऑर्बिटल्स की फिलिंग शुरू होती है कौन से एलिमेंट से, स्कैंडियम एलिमेंट से। स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 3d जो है इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब 3d1 लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, 3d2 लिखेंगे। अगर हम इनके ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो ऑर्बिटल्स बनाने के लिए यहाँ तक हमें ऑर्बिटल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आर्गन तक, अदरवाइज बहुत सारे ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ हम कट शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, और आर्गन लिख लिया। आर्गन लिखने के बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, यहाँ पे 4s2 और 3d2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हमें ऑर्बिटल्स बनाने हैं, तो ऑर्बिटल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4s बनाएंगे, और 3d में 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, तो यहाँ हमें 5 ऑर्बिटल्स बनाने हैं। और ये डीजनरेट है, तो सबकी एनर्जी क्या सेम, तो इनको ऐसे हमने कंबाइन करते हुए बनाना है। दिस इज 4s, और ये कौन सा है हमारा 3d। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 3d2 हमारे पास है, तो इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं इस तरीके से हमने। अब इनको भी हमने हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले सिंगली फिल करना है, उसके बाद क्या करेंगे, इनकी हम पेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट आता है टाइटेनियम के बाद वनेडियम, एटॉमिक नंबर इज 23। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक आर्गन हो गया 18 के बाद हमने फिल करते हैं 4s ऑर्बिटल, और फिर 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर हमने इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके लिखना है, तो हम आर्गन लिख लेंगे यहाँ तक, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4s2 एंड 3d3।
और अगर हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो 4s एंड 3d बनाएंगे। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। वनेडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आता है क्रोमियम। एटॉमिक नंबर है इसका 24 और कॉन्फ़िगरेशन अब इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग है। हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिख रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं 4s2 और 3d क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। होनी तो ये चाहिए थी 4s2 3d 4, बट ये एलिमेंट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। अब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी वो ये है। हमने एक्चुअल वाली लिखनी है, एक्सपेक्टेड तो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो ट्रेंड चल रहा था उसको फॉलो करते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कॉन्फ़िगरेशन आए। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो लिख ली। इसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, 3d 5 हो जाती है। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें लर्न करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट इसके बाद इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसका रीज़न भी पढ़ेंगे कि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल क्यों होती है। आर्गन लिखने के बाद 4s ऑर्बिटल, 4s के बाद हमने बनाया 3d। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 1, तो यहाँ 1 फिल करेंगे। 3d में भी कितने हैं? 5, तो हर d ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे हमने फिल करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? क्रोमियम की। दिस शोज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है मैंगनीज। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब वही 4s में 2 और उसके बाद हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? हमारे पास 20 हो गए, यहाँ तक 5 रह गए। 3d क्या हो जाएगा? 5। और अगर हम इसको लिख रहे हैं ऑर्बिटल्स में, आर्गन लिख के यहाँ तक हो गए। इसके बाद हम बनाएंगे 4s ऑर्बिटल एंड देन हम बनाएंगे 3d ऑर्बिटल। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो हर d ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो जाएगा हमारा। मैंगनीज के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास आयन। एटॉमिक नंबर है इसका 26। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 3d में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। आयन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है कोबाल्ट। एटॉमिक नंबर 27। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 3d में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये बन जाएगा 3d 7। और अगर हम इसके ऑर्बिटल्स बना के लिखते हैं तो आर्गन यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे 4s और नेक्स्ट है हमारे पास 3d एंड दिस इज 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में पहले हमने फिल किया सिंगली, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमने 7 करने हैं तो इसको पहले पेयर किया, फिर इसको हम क्या करेंगे? पेयर करेंगे। कोबाल्ट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है निकल। निकल का एटॉमिक नंबर है 28। अब हम कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? 3d 8 हो जाएगा। 3d 8। नेक्स्ट एलिमेंट निकल के बाद है कॉपर। अब कॉपर भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है और हम एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या सोच रहे थे इसकी कि यहाँ 3d में क्या हो जाए? 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज हो जाए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d हम 9 को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक होगी। इसके बाद 4s में एक्चुअल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और वो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है एंड दिस बिकम्स 3d 10। तो ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो दिखा रहा है वो ये वाली दिखाता है। नेक्स्ट एलिमेंट इसके बाद लिखते हैं जिंक। जिंक तक एटॉमिक नंबर 30 तक तो हमें एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लर्न होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए हमारी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है। 3s2 3p6 वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4s2 और 3d में कितने हो जाएंगे? 10। यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। और अगर हम इसका ऑर्बिटल्स बना के कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी, तो ऑर्बिटल्स वाले में पहले हमने यहाँ तक आर्गन है, आर्गन लिख लेंगे।
आर्गन लिखने के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल बनाएंगे 4s और फिर बनाते हैं 3d जिसमें 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। दिस इज 4s, दिस इज 3d। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में भी कंप्लीटली फिल्ड है हर ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक। अब आते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, याद रखना, एटॉमिक नंबर 24। कॉपर की एक्सेप्शनल है, एटॉमिक नंबर 29। क्रोमियम एंड कॉपर एटॉमिक नंबर 24 एंड एटॉमिक नंबर 29। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो एक्सेप्शनल क्यों होती है? अब ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन आता है, क्या रीज़न है कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, जिन जिन एलिमेंट्स की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे कि अभी हमने जो पढ़े हैं उनमें से हमने पढ़ा है क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। इसका रीज़न है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। जहाँ पे भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो उससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब क्रोमियम और कॉपर के केस में देखते हैं, यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो, अगर एक्सपेक्टेड में 4s में 2, 3d में 4 आ रहे थे, अगर हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इस तरीके से तो ये कॉन्फ़िगरेशन 3d क्या हो गए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए, पूरा का पूरा हाफ फिल्ड हो जाता है। हाफ फिल्ड अगर ये होता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। कॉपर के केस में कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉपर के केस में यहाँ पे देखो 3d10 ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। फुली फिल्ड होने से ज़्यादा क्या हो रहा है, ये स्टेबल, और हर चीज़ यूनिवर्स में स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करती है बिकॉज उससे वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा स्टेबल एनर्जी उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बिकॉज हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन करके ये एटम्स क्या हो रहे थे, ज़्यादा स्टेबल हो रहे थे, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाते हैं, एक्सेप्शनल। 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है, 3d में चला जाता है, और ये ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो आंसर में हम 2 रीजंस लिखेंगे। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजंस। फर्स्ट आता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है, और हमें पता है कि सिमेट्री जो होती है दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी। जितनी भी कोई चीज़ ज़्यादा सिमेट्रिकल होएगी उतनी ज़्यादा वो क्या होती है, स्टेबल होती है। वी नो दैट सिमेट्री leads to stability. Thus, half filled and fully filled orbitals are more stable. हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऑफ क्रोमियम इज, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सपेक्टेड है 1s 2s 2p, पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पूरे ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, 2s 2p 6, उसके बाद क्या था 3s, 3s के बाद आता है 3p 6 है इसमें। इसके बाद एक्सपेक्टेड हम लिख रहे हैं कि 4s क्या हो रहा था, 2, और नेक्स्ट है d ऑर्बिटल, d में क्या आ रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारी क्या थी, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी। बट एक्चुअल में क्या होता है,
एक इलेक्ट्रॉन इस s ऑर्बिटल से शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, इस एम्प्टी d ऑर्बिटल में. बट इफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s shifts to the empty 3d orbital, अगर इसमें शिफ्ट हो जाता है, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर सिमेट्रिकल. इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा सिमेट्रिकल हो जाएगी. ज़्यादा सिमेट्रिकल का मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एंड दस विल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. देयरफॉर द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज रॉन्ग गिवन अबव. जो हमने ऊपर लिखी है वो रॉन्ग है. द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ क्रोमियम इज, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाता है और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारी एक्चुअल वाली वो हो जाती है. ये सारे ऑर्बिटल्स जो ऊपर लिखे हैं ये बना रही हूँ मैं. 3d, ये 4s, दिस इज़ 3p, 3s, 2p, 2s, 1s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो गया. अब यहाँ 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ रहा है, इस वाले एम्प्टी d ऑर्बिटल में. और ये देखने में ज़्यादा क्या लग रही है, सिमेट्रिकल लग रही है. इसकी वजह से क्रोमियम एक्स्ट्रा स्टेबल होने के लिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है. तो एक रीज़न एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से, या फुली फिल्ड से भी क्या हो जाती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जिसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हाफ फिल्ड वाली. सेम हमारे पास फुली फिल्ड के केस में आएगा कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में कॉपर में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में जाता है तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो ज़्यादा सिमेट्रिकल नज़र आता है और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, उस तरीके से ज़्यादा हो जाती है. लेकिन सेकेंड रीज़न देखो अब क्या है, एक्सचेंज एनर्जी. एक्सचेंज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स जो पैरेलल स्पिन वाले हैं, जो डीजनरेट ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं क्रोमियम के केस में, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं. ये इसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी. अब इलेक्ट्रॉन जो पैरेलल स्पिन वाले एक ही डायरेक्शन में जो होते हैं, पैरेलल स्पिन वाले, यहाँ मैंने 5 बना दिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाने थे बिकॉज एक्चुअल में हमारे पास जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर. तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ. एक्चुअल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पैरेलल स्पिन वाले डीजनरेट ऑर्बिटल्स में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं. लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, एक्सचेंज कर सकते हैं ये एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन, यहाँ से यहाँ भी एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी एक्सचेंज हो सकता है. तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. उस एनर्जी का नाम होता है एक्सचेंज एनर्जी. जितनी एनर्जी कम होती जाए भी किसी भी चीज़ की, उतना वो चीज़ क्या होती जाती है, ज़्यादा स्टेबल होती जाती है. तो यहाँ पे 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं बाय इलेक्ट्रॉन 1. अभी हमने सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंजेस यहाँ पे दिखाए हैं. ऐसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज भी दिखाते हैं. यहाँ पर जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है या यहाँ से यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं ये एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशंस को. तो इसमें कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हुए, 2 एक्सचेंजेस बाय इलेक्ट्रॉन 2, बाय इलेक्ट्रॉन 2. अब नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन. जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है. दिस इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द थर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे एक एक्सचेंज पॉसिबल है बाय इलेक्ट्रॉन 3. तो टोटल कितने एक्सचेंजेस हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इक्वल टू 3 + 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे.
अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस जो हमारे पास एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वाला है, द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन D5 कॉन्फ़िगरेशन, जो एक्चुअल वाली जिसमें D में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो कितने एक्सचेंजेस दिखाता है, आर एज फॉलोज। फर्स्ट हम दिखाते हैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है हमने यहाँ पे। फाइव d ऑर्बिटल्स बना लिए हमने। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे पैरेलल स्पिन वाले, उतनी एक्सचेंजेस भी क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। अब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, पहले वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशन, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने एक्सचेंजेस हैं? 4 एक्सचेंजेस हैं by electron 1, 3 exchanges by electron 2, 2 exchanges by electron 3 and 1 exchange by electron 4। तो टोटल एक्सचेंजेस अब हम काउंट करते हैं कितनी होंगी? 4 + 3 + 2 + 1। Total number of exchanges equal to 4 + 3 + 2 + 1 equal to 10। तो इसमें 6 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, इसमें 10 पॉसिबल हैं। जितनी एक्सचेंजेस होंगी उतनी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होएगी। जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतना एटम क्या हो जाता है? स्टेबल। तो इसका मतलब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन एटम अटेन करता है तो ज़्यादा क्या हो रहा है? स्टेबल। इसकी वजह से एक्चुअल में जो क्रोमियम है वो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाता 3d4, वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है? 3d5 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। ये हमारा टॉपिक हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है उसका रीज़न क्या है।